इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। आज की इस खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज के खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान है डॉक्टर चांद किशोर शर्मा जी। आप सभी इनसे परिचित है। समाज सेवी और डाइट इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं कुछ समय पहले ही, और उसके बाद से ही, या फिर यूं कहें कि काफी लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो मंडी का जो लोकसभा सीट के लिए चुनाव चला हुआ है, वो मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत हो गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी व्यूअर्स को नमस्कार, और न्यूज प्लस का भी मैं दिल की गहराई से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आज के इस चुनाव वेला पर मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया है। मैं उनका दिल की गहराई से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जहां तक आपके प्रश्न है, इसमें मैं ये समझता हूं कि यूं तो भाजपा जो है वो पिछले 10 सालों से देश को चला रही है, और वास्तव में उनको जनता तक उनकी जो पहुंच है वो 10 सालों से बनी हुई है। और जहां तक ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, ये शुरुआत कहां से हुई ये जानना महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत आरोप लगाता है तो निस्संदेह उसका जवाब देना निहायत जरूरी हो जाता है। तो मुझे लगता है ये जो सिलसिला है, ये अपने विक्रमादित्य जी से आरंभ में ही, जब कंगना जी जो है वो मंडी क्षेत्र से एक प्रत्याशी के रूप में उतरी, तो उनका जो पहला आरोप था वो कंगना जी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से चला गया था। तो फिर वहां से वो आरोपों का सिलसिला जो है शुरू हो गया। पर मुझे लगता है कि लोग जो है, ये महज एक चुनावी बहस हो सकती है, लेकिन लोग जो हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, और उन्होंने परखा है जो वर्तमान परिस्थिति है। मुझे नहीं लगता है भाजपा को आज अपने प्रचार की भी उतनी आवश्यकता है। पिछले 10 सालों की जो कार्यनीति है, जो कार्यशैली है, समाज के प्रति जो प्रतिबद्धता है, वो लोगों के मन को छू गई है, और उस लिहाज पर ही लोगों ने एक मानसिकता बना ली है कि उनको क्या करना है। हम सबको एक इस चुनाव में अच्छे से चुनाव भी करना है, सब लोगों को घर से बाहर वोट देने के लिए प्रेरित भी करना है। ये हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण और गौरव का विषय है कि ये पूरे देश का पर्व है, और हम सब इसको बड़ी खुशी से मनाएं। और हार जीत एक अलग पहलू है। जी, क्या है भाजपा का घोषणा पत्र जिसका प्रचार आप जनता के बीच कर रहे हैं? वास्तव में जैसे मैंने कहा कि भाजपा जो है वो अपनी कार्यशैली से अच्छी प्रकार से मुखर है, और जनता के बीच में उसकी एक आसान पहुंच हो गई है। आप जानते हैं, उन्होंने पिछले 10 सालों में जो कहा सो किया। आप चाहे धारा 370 की बात कर लो, आप चाहे राम मंदिर के मुद्दे की बात कर लो, आप चाहे अन्य जितने भी है, अब जैसे स्वास्थ्य को लेकर हमारी जो योजना है, वो लोगों को 5 लाख तक अपना जो सहायता राशि है वो लोगों को मुहैया करवा रही है। और साथ ही अब तो मोदी जी ने 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त जो है स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का संकल्प पत्र दोहराया है।
ये वास्तव में देखिए घोषणा पत्र नहीं है। भाजपा ने इसको घोषणा पत्र नाम नहीं दिया है, संकल्प पत्र नाम दिया है। तो संकल्प पत्र का मतलब है जिसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाना है। ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इनको साक्षात्कार करके जनता के बीच में पहुंचाना भी है। जी यदि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ आती है सत्ता में फिर से, तो फिर से अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या बदलाव आएगा देश में? मुझे लग रहा है ये जो विकास की रफ्तार चली है ये और तेज होगी। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हमारा राष्ट्र विश्व के मजबूत राष्ट्रों में से एक होगा और आत्मनिर्भरता जो है वो बढ़ेगी। जैसा कि देश में बहुत सारे उद्योगों की शुरुआत जो है की गई है, जिससे हमारी जो प्रोग्रेस की रफ्तार है वो बहुत तेज हो चुकी है। एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे। और दूसरा, आप जैसा जानते हैं कि अभी हम पूरे विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुके हैं और जल्द ही हम तीसरी अर्थव्यवस्था पर पहुंचने के लिए आतुर हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 साल में हम भारत को एक तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर देखना चाहते हैं और जिसमें कामयाब भी होंगे हम। जी, आप एक शिक्षाविद है, एक राजनेता है। इस चुनावी बेला में देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आइए इस देश के चुनावी पर्व को बड़े हौसला और उत्साह के साथ मनाइए। सभी लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करें। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि परसों जो है योगी जी हमारे कुल्लू के देव सदन प्रांगण में या रथ ग्राउंड में आ रहे हैं, तो आप सभी लोग आकर ना केवल पूरे भारतीय जनता पार्टी का हौसला अफजाई करें, अपितु कंगना जी के हाथों को मजबूत कर मोदी जी को और ज्यादा सुदृढ़ करें मजबूती के साथ। जितना हम इस वक्त राष्ट्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो निस्संदेह मुझे लगता है केवल भाजपा ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखने की ओर अग्रसर है और जिसमें मोदी जी पर लोगों का पूर्ण विश्वास है। और योगी जी जो है मोदी जी के रास्ते में एक हनुमान की तरह कार्यरत हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम इस वक्त एक सुविकसित और एक समृद्ध राष्ट्र की जो नींव पड़ने जा रही है, इसमें हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका एक गिलहरी की भांति जो है सब लोग अपनी अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें और राष्ट्र को मजबूत करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपकी मुलाकात करवाई है डॉक्टर चांद किशोर शर्मा जी से और हम भी आप सभी से आग्रह करेंगे कि सभी मतदाता जो है अपने मतदान केंद्रों तक जाएं और मतदान जरूर करें। अगले कार्यक्रम में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।